नवीन अग्रवाल का ये क्वेश्चन है कि प्लीज शेयर योर ओपिनियन ऑन द सेक्टर्स दैट में लीड द बुल मार्केट आफ्टर फेड रेट कट। तो अब ये फेड रेट जब कट होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है और उन सारी चीज़ों में अपने को ये देखना पड़ेगा कि फेड रेट अगर कट होता है और बुल रन जब कंटिन्यू कर रहा है अलोंग द फेड रेट कट तो क्या क्या होता है। तो अपने इसमें हिस्ट्री में जाने की कोशिश करेंगे और पास्ट में जब भी फेड रेट कट हुआ है तब क्या क्या फिनोमेनन हुआ है उससे अपने समझने की कोशिश करते हैं कि जब फेड रेट कट होता है तो क्या क्या हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। फेड रेट कट का क्या मतलब है? तो फेड जो है यूएस में अपने बॉन्ड रेट्स को कट करेगा। तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के लिए समझते हैं कि लेट्स से कि यूएस में अगर आप डॉलर्स रखते हैं बैंक में या एफडी में तो आपको अभी 6% सी ए जी रिटर्न या एफडी रेट्स मिल रहे हैं और जब फेड रेट कट करेगा तो लेट्स से वो 4% पर एनम के हिसाब से आपको मिलेगा। यानी कि आप जो बैंक में पैसा रख रहे हैं उस पे आपको रिटर्न कम मिलना शुरू होगा। तो इसका मतलब ये है कि लोग आई मीन बैंक में या बॉन्ड्स में पैसा रखना कम करेंगे और वो पैसा जो है वो इक्विटी मार्केट में फ़्लो करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इक्विटी मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ेगी और लिक्विडिटी बढ़ने पे जैसा देखा जाता है कि इंडिया में प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश है तो आप प्रॉपर्टी में डालोगे। प्रॉपर्टी अगर आपको ओवररेटेड लगती है या बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं जनरेट कर रही है तो फिर आपको वो सेक्टर अच्छा हो सकता है जिसमें प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो। यानी कि प्रॉपर्टी रियल एस्टेट एज अ सेक्टर नहीं लेकिन रियल एस्टेट एंसिलरी यानी कि टाइल्स पाइप्स या उसके रिलेटेड जो सेक्टर्स है वो शायद ग्रो करें। फिर अगर रेट कट होता है तो जिन कंपनियों के पास डेट थोड़ा सा ज़्यादा है और नेक्स्ट 2-3 इयर्स डाउन द लाइन उनका टारगेट है डेट घटाने का या डेट को ज़ीरो करने का, तो जब फेड के रेट कम होंगे तो इंडिया में भी उसके आई मीन रेट कम होना शुरू होंगे। क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन की वजह से नहीं लेकिन बेंचमार्किंग की वजह से इंडिया भी रेट को कट करेगा ही। और जब इंडिया भी अपने रेट को कट करेगा तो ऐसी कंपनीज जिसमें डेट ज़्यादा है वो शायद आई मीन उनकी आई मीन पेमेंट टर्म्स थोड़े रिलैक्स हो जाए तो वो अपने डेट को एग्रेसिवली कम कर पाएंगे और वो सारे स्टॉक्स भी चल सकते हैं या वो सारे सेक्टर्स भी चल सकते हैं। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है कि जब डेट या फेड का अपना रेट कम होता है तो पी जो है वो एक्सपांड करता है। इसका क्यों क्या मतलब है? जो ये एक रीजनिंग दिया जा सकता है कि लेट्स से मेरे को यूएस में 6% सी ए जी आर रिटर्न मिल रहा था फिक्स डिपॉजिट में। अब मैं 4% नहीं लेके आई एम ओके विथ 6% रेट। तो मैं उस कंपनी में लगा दूंगा जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ नहीं है लेकिन उसमें से मेरे को मालूम है कि 6 8 10% या 12% रिटर्न मिलेगा। इंडिया में भी वैसा ही होता है कि जब फेड अपना रेट कट करता है तो पी जो है वो एक्सपांड कर जाता है और पी जब एक्सपांड करेगा तो इसका मतलब ये है कि जो हाई पी स्टॉक्स हैं वो और भी हायर पी पे जाके ट्रेड करेंगे। हम लोगों ने ये देखा था कि जो 20-30 के पी के स्टॉक्स थे वो 2003 से 2007 के बीच में वो 30 से बढ़ के 60 या 50 के पी पे जा चले गए और फिर वो 50-60 के पी पे ही रहे या अभी तक वो 50-60 के पी पे ही है। तो ऐसी कंपनी जो हाई पी पे है उनको भी एक फेड रेट कट से बेनिफिट है या उनके प्राइजेस भी लीड करते हैं। तो मेरे हिसाब से आइदर वो या डेट हाई डेट स्टॉक्स या फिर रियल एस्टेट। और अगर रियल एस्टेट क्योंकि ऑलरेडी चल चुका है तो रियल एस्टेट एंसिलरी स्टॉक्स। ये 4 सेक्टर्स हैं जो मेरे को लगता है कि अगर फेड रेट कट होगा तो इन सारे स्टॉक्स या इन सारे सेक्टर्स में एक अच्छा बुल रन आ सकता है।